साथियों, आज ही के दिन 31 मार्च 1990 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। आज हम जानेंगे कि उनकी 5-6 सबसे बड़ी भूमिकाएं कौन सी हैं, जिसके चलते उन्हें इतना माना जाता है, इतना जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता थे, भारत की जल संसाधन नीति के सूत्रधार थे, आरबीआई की नींव रखने वाले थे, नदी जल विवादों के संवैधानिक समाधानकर्ता थे। इकोनॉमिक्स में उनका बहुत बड़ा रोल है। भारत की इकोनॉमिक्स में 1915 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए कंप्लीट किया। थीसिस थी एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में। 1916 में उन्होंने एक और थीसिस लिखा, नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया, अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी, और उन्होंने पीएचडी डिग्री इन इकोनॉमिक्स के लिए ये किया और कोलंबिया ने इन्हें अवार्ड किया डॉक्टरेट 1917 में। और इन्होंने 1921 में एमएससी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया और इन्होंने थीसिस लिखी, प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया। 1922 में इन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नाम का थीसिस लिखा और इसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था हिल्टन यंग कमीशन, जिसके रिकमेंडेशन पर आरबीआई की नींव रखी गई। यानी भारत का आरबीआई जो बना वो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का परिणाम है। डॉक्टर अंबेडकर ने फिनांस पर, मॉनिटरी इकोनॉमिक्स पर, बैंकिंग सिस्टम्स पर, इंटर स्टेट फिनेंशियल रिलेशंस पर बहुत लिखा और उनको एक्सपर्टाइज था इन सब मामलों में, विशेषज्ञता हासिल थी इंडियन करेंसी में, बैंकिंग सिस्टम में। और वो बहुत ज़्यादा उनका जो ट्रेनिंग हुई थी एडविन कैनन, एडविन सेलिगमैन, जॉन डीवी, जेम्स रॉबिन्सन, जेम्स शॉर्टवेल, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक्स के संपर्क में वो रहे और उन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए काम किया। अंबेडकर ने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसकी वकालत किया। उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में कहा कि भारत के पास एक गोल्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए। फ्री बैंकिंग और मल्टीपल जो कॉम्पीटिंग करेंसीज है उसकी बात की। उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात की। उन्होंने हमेशा इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम की बात की और जॉन मेनार्ड कीन्स जैसे लोगों के संपर्क में रहे। अंबेडकर का जो कोलंबिया का डिसर्टेशन था वो स्टेट सेंटर फिनेंशियल रिलेशंस पर था और एडविन सेलिगमैन के गाइडेंस में था और इसी के चलते पब्लिक फिनांस के फील्ड में उनको महारत हासिल हो गई। उनका ज्ञान पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पर बहुत ज़्यादा था। बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। भारत के संविधान निर्माता के रूप में तो उनकी भूमिकाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को कितना ज़्यादा प्रभावित किया डॉक्टर अंबेडकर ने, उस पर कम ही चर्चा होती है। लेकिन जानने वाले लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गहराई से, नज़दीकी से जानते हैं और डॉक्टर अंबेडकर के समावेशी चिंतन यानी जो इंक्लूसिव उनकी थॉट प्रोसेस है उसको जानते हैं, तो वो बताते हैं इसके बारे में। डॉक्टर अंबेडकर को देश का वाटरमैन कहना उचित है। उन्होंने दामोदर घाटी योजना, सोन नदी योजना और महानदी जैसी योजना यानी जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स थे उसमें योगदान दिया। ये उनका आइडिया था। केंद्रीय जल आयोग की स्थापना में उनकी भूमिका थी। चाहे वाटरवेज हो, इरिगेशन हो, नेविगेशन हो, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हो, सब में उनका विजन ही काम आया। और डॉक्टर अंबेडकर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में देश के जल संसाधनों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था 1942 से 1945 के समय में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो नदी जल विवाद भारत में हैं उनके समाधान के लिए कुछ राह दिखाया। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 में जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के समाधान की बात की गई है वो डॉक्टर अंबेडकर के विजन पर ही आधारित है। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने हिंदू समाज को भी ठीक करने की बात की।